काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इस दोहे को अपने निजी जिंदगी के अलावा बाकी हर जगह इस्तेमाल किया है। कल दे देंगे, एक दिन से क्या ही होगा, ऐसा कहकर हम लगभग हर एक दिन अपना काम टालते रहते हैं, जो अब कईयों की आदत बन चुकी है। इसी को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं और ऐसा आपके, मेरे और हम सब के साथ हर रोज होता है। तो इसे टैकल कैसे करें, क्या है इस चीज़ को ख़त्म करने का तरीका, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर, ब्लॉगर और पॉडकास्टर डेरियस फॉरेक्स की किताब डू इट टुडे की। ऑथर लाइफ, बिजनेस और प्रोडक्टिविटी के बारे में अपने ब्लॉग के जरिए काफ़ी कुछ शेयर करते हैं, जिन्हें अब तक करीब 4 मिलियन लोग पढ़ चुके हैं। यह किताब लाइफ हैक्स, प्रोडक्टिविटी टिप्स या किसी अन्य टैक्टिक्स के बारे में नहीं है। हम सब अब इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। डेरियस कहते हैं कि अच्छे जीवन जीने का नुस्खा सिंपल है, आप जो चाहते हैं उस पर स्पष्ट हो जाएं और बाकी सभी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखें। यह प्रोसेस सिंपल है, फिर भी डेरियस को इसे समझने में कई साल लग गए और यह किताब उनकी लाइफ जर्नी है। डू इट टुडे यह इस टाल मटोल पर काबू पाने, उत्पादकता में सुधार करने, अच्छी और सार्थक चीज़ें करने का रोड मैप है। आइए इस किताब के 3 चैप्टर्स को एक एक करके समझते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहेंगे। चैप्टर 1, ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन आखिर है क्या? टाल मटोल करना यानी उन कामों को लास्ट मिनट तक टालना जिन्हें करने की बहुत आवश्यकता होती है। यह आजकल एक कॉमन समस्या है जो एज या बैकग्राउंड की परवाह किए बिना सभी लोगों को प्रभावित करती है। लेकिन हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? इस किताब के अकॉर्डिंग ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से हम चीज़ों को टाल देते हैं। जैसे नंबर 1, फियर ऑफ फेलियर। कभी कभी हम काम टालते हैं क्योंकि हमें डर है कि हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे या हम असफल हो जाएंगे। नंबर 2, लैक ऑफ मोटिवेशन। जब हम किसी काम को पूरा करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं तो उसमें देरी होना एक आम बात है। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया से लेकर ईमेल, टेलीविज़न तक इतने सारे ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं कि हाथ में लिए काम पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो सकता है। नंबर 4, परफेक्शनिज्म। किसी कार्य को शुरू करने में देरी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब कुछ सही और परफेक्ट हो। टाल मटोल पर काबू पाने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मेंटली और इमोशनली पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन से होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा जा सकता है और आप अधिक फोकस एवं तेज़ी से अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाने के कुछ बेस्ट तरीकों पर बात करते हुए डेरिस कहते हैं कि इमीडिएट एक्शन लेने से आप ज़्यादा फोकस के साथ अपने गोल के करीब पहुंच सकते हैं। इससे आपका स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम होगी, जिससे आपका माइंडसेट और प्रोडक्टिव होगा। छोटे छोटे कदम उठाकर ही बड़े परिणाम मिलते हैं। बेस्ट वेज टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। टाइम मैनेजमेंट। आपको अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करके खुद के गोल्स डिसाइड करने होंगे और उन्हें पूरा करने के लिए डेडलाइन सेट करनी होंगी। प्रायोरिटाइजेशन। कौन से काम को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है और क्या बाद में किया जा सकता है, इस पर विचार करें और हो सके तो मल्टीटास्किंग अवॉइड करें और एक टास्क पर पूरा फोकस करें। सेट रियलिस्टिक डेडलाइंस। अपनी डेडलाइंस को फ्लेक्सिबल रखें क्योंकि अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो सकती हैं। यदि डेडलाइन पूरी नहीं हुई है तो रिवैल्यूएट करें और यदि आवश्यक हो तो इसे एडजस्ट करके यह सुनिश्चित करें कि आप अभी भी अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। स्टे मोटिवेटेड। मोटिवेटेड रहने के तरीके ढूंढें और खुद को याद दिलाएं कि आप वो कार्य क्यों कर रहे हैं। ये मोटिवेशन आप रिमाइंडर, कोट, एक विजन बोर्ड, एक पिक्चर आदि किसी से भी ले सकते हैं। हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज। अपना एक शेड्यूल बनाएं जिसमें दिन के 30 मिनट एक्सरसाइज और डाइट में कुछ हेल्दी ऑप्शंस भी इंक्लूड करें। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। जितना हो सके उतने डिस्ट्रैक्शन जैसे मोबाइल, मूवी, गेम्स, वेब सीरीज, इनसे काम के वक्त दूर रहें। रिवार्ड योरसेल्फ। जब आप 100% टास्क कंप्लीट कर लें तो अपने आप को रिवॉर्ड करना ना भूलें, क्योंकि ये आपकी मेहनत ही है जो आपको वहाँ तक ले आई है। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे फेवरेट फूड, पार्टी, ट्रिप। चैप्टर 2, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। एक बार अपने प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पा लिया तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। डेरिस ने कुछ बेहतरीन आइडिया सजेस्ट किए हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, जिनमें से कुछ हैं। नंबर 1, एलिमिनेट माइंडलेस ब्राउजिंग। इस एक टैक्टिक को कंसिस्टेंटली फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी में एक ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज दे सकते हैं। इंटरनेट के बारे में बताते हुए डेरिस कहते हैं कि ऑलवेज कनेक्टेड से शिफ्ट होकर ऑलवेज डिस्कनेक्टेड पर फोकस करें। मतलब ज़रूरत पड़ने पर ही अपने फ़ोन के मोबाइल डेटा इंटरनेट कनेक्शन को ऑन रखें, इससे डिस्ट्रैक्शन कम होगा। सभी सोशल मीडिया अकाउंट से लॉग ऑफ करें और उन्हें एक दिन में बहुत कम बार चेक करें। जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो अपने उपयोग के प्रति सावधान रहें और जो आप खोज रहे हैं सिर्फ उस पर टिक कर रहें।
इंटरनेट पर इतनी सारी जानकारी और ध्यान भटकाने की चीज़ें हैं कि आप बिना सोचे समझे घंटों ब्राउजिंग में फंस जाते हैं। कुछ ऐसा देखते हैं या पढ़ते हैं जिसका उस चीज़ से भी कोई लेना देना नहीं है, जिसके बारे में आप शुरू में इंटरनेट पर सर्च करने आए थे। नंबर 2, टेक अ वैकेशन है। अब आप कहेंगे कि छुट्टी लेने से प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। प्रोडक्टिव होने का अर्थ है काम और ब्रेक के बीच संतुलन बनाना। रिफ्रेश होने और अधिक एनर्जेटिक होकर काम पर वापस आने के लिए छुट्टियों का समय निकालना आवश्यक है। छुट्टियां आपको दिनचर्या से बाहर ले जाती हैं, फ्री कर देती हैं, आपको कुछ अलग सोचने की अनुमति देती हैं जो अक्सर दैनिक जीवन की भागदौड़ के बीच गायब होती है। नंबर 3, 20 थिंग्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। डेरिस ने 20 अलग चीज़ें बताई हैं जिससे प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर सकते हैं। इनमें से कुछ हैं: रिकॉर्ड ऑल योर थॉट्स एंड आइडियाज, से नो मोर ऑफन, एलिमिनेट एवरीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू, स्टॉप कंज्यूमिंग सो मच इन्फॉर्मेशन, क्रिएट रूटीन्स, डोंट मल्टीटास्क, प्लान द नेक्स्ट डे। बचे हुए टिप्स को आप डिटेल में इस बुक में पढ़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है। चैप्टर 3, अचीविंग मोर। हम सब बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और हमारे पास समान मात्रा में समय है, लेकिन अधिक हासिल करने के लिए इस समय का उचित उपयोग करना आना चाहिए, जिसके लिए आप कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, वर्क ऑन यूनिवर्सल स्किल्स। सेल्फ डिसिप्लिन। अपने अंदर के नेगेटिव आवाज़ को सुनना बंद करें, आप इससे कई अधिक बढ़कर हैं। पर्सनल इफेक्टिवनेस। अधिकतम रिजल्ट्स कैसे पाएं इसके बारे में जानें। कम्युनिकेशन। अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचाएं इसके बारे में जानें, इसके लिए आपको दूसरों के साथ काम करना होगा। नेगोशिएशन। आप हर दिन मोल भाव करते हैं, इसलिए ये जानें कि हर बार जीत का परिणाम कैसे प्राप्त किया जाए। परसुएशन। आप जो चाहते हैं उसे नैतिक रूप से कैसे प्राप्त किया जाए, इसके बारे में समझें। फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। हर दिन एक्सरसाइज करें और कभी कभार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें। फ्लेक्सिबिलिटी। उठो और स्ट्रेचिंग करो। यदि आप डेली कंप्यूटर पर काम करते हैं तो उठने और एक्सरसाइज करने का एक समय फिक्स करें। नंबर 2, थिंक अबाउट कंफर्ट जोन। कंफर्ट हमारी बेसिक नेसेसिटी है और विकास भी। डेरिस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के कॉन्सेप्ट के विपरीत कुछ कहते हैं कि जैसे कि सीधे कुछ अनकंफर्टेबल बातों पर पहुंचने और घबरा जाने से अच्छा है कि आप स्टेप बाय स्टेप इस पर काम करें। कुछ वीडियो देखने और पढ़ने के बाद सब कुछ करने के बजाय छोटे कदम उठाएं, अच्छी योजना बनाएं मगर उसकी ओर बढ़ते रहें। नंबर 3, लिव लाइक यू आर इमॉर्टल। एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीना नहीं छोड़ें, जिसके डेरिस कहते हैं कि एक सार्थक यानी मीनिंगफुल करियर बनाएं जिस पर आपको बहुत गर्व हो। अन्य लोगों के जीवन में अपना योगदान दें। ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाएं जो उपयोगी हो। अपनी सेवानिवृत्ति के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करें। जब आप ये सोचेंगे कि आप हमेशा जीवित रहेंगे तो इनमें से कुछ चीज़ें घटित हो सकती हैं। जैसे आपके पास दुनिया में कुछ ना कुछ बनाने के लिए पूरा समय होगा। आप गलतियां करके उनसे कुछ सीख सकते हैं। चीज़ों को तेज़ी से पूरा करने का कोई दबाव नहीं होगा। आप लोगों के साथ समान से पेश आएंगे क्योंकि अन्य लोग भी हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो दर्शकों, ये थी डू इट टुडे बुक की शॉर्ट समरी। इस बुक का मात्र प्रतिशत हमने इस सारांश में दिखाया है, लेकिन पूरे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर पूरी तरह से पढ़ें। इसे पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं भी आए तो अपने सुझाव नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम और बेहतर हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।